हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खीरू। आज हम हमारे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। हमने पहले पार्ट में इसका मीनिंग समझा था और ये समझा था कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल एक दूसरे से कैसे थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है टू हैव रियल रिडक्शन इन कॉस्ट। हमने पढ़ा था कि जो कॉस्ट रिडक्शन होता है वो क्या करता है कि वो कॉस्ट को परमानेंट और रियल बेसिस पे रिड्यूस करता है। क्या करता है? परमानेंट और रियल बेसिस पे रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घटिया क्वालिटी के आज प्रोडक्ट यूज़ करके फिर अपनी कॉस्ट में कर दो। नहीं, अगर मतलब ये आप अचीव करो तो ऐसे करो कि जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंस और जो वेस्टेज है उसको आप कंट्रोल करो और अपनी इफिशियंसी को बढ़ाओ। इन्फीरियर क्वालिटी वगैरह से अगर आप इसको कंट्रोल करते हो या गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस वगैरह में छूट दे दी, उससे अगर आपके प्राइस कम हो रहे, कॉस्ट कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉस्ट रिड्यूस की है। दूसरा, परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। परमानेंट मतलब वो ऐसा नेचर का हो जो कभी ख़त्म ना हो। ऐसा नहीं है कि थोड़े से मूवमेंट के लिए प्राइस में कमी आई और फिर वो एकदम से बढ़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड यूटिलिटी लेवल। जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हो तो आपको अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना आपको अपनी क्वालिटी पर। उसकी जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, उसका जो यूजेज है, उसकी जो सर्विसेज है, उसकी जो मेन फीचर्स है, क्वालिटी है, उनको आपको ध्यान में रखना है और फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो उसको आप कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोल सकते। डायनामिक प्रोसेस, जो कॉस्ट कंट्रोल है ना, उसमें तो हम स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं और एक बार जब अगर एक पीरियड में स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जबकि जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन है ना, वो कैसे नेचर का होता है? वो डायनामिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? डायनामिक का। जबकि जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल होता है वो स्टैटिक, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं आता, जबकि ये सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आज आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया और उसके बाद मतलब आपको दोबारा से उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इसको आप कंटिन्यूसली करना पड़ता है। रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी पड़ती है और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करो। जब अगर आपने कॉस्ट को मतलब मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो क्या करो? जो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह उनका यूज़ करो। ऐसी टेक्निक अपनाओ जो आपके वेस्टेज लॉस को कम करे, आपके प्रोडक्शन को बढ़ाए, आपकी इफिशियंसी को बढ़ाए। फिर अब हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो वही है कि ये तो क्या होता है, ये तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस होता है और वेरिएंसेस निकालता है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? परमानेंट और रियल रिडक्शन करता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन में। ठीक है, अब बात आती है आगे कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो तो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड एक बार सेट हो जाते हैं फिर चेंज में नहीं आता एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। जबकि कॉस्ट रिडक्शन डायनामिक है, ये सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है। जो कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है ना, वो कॉस्ट रिडक्शन से पहले, मतलब पहले कॉस्ट कंट्रोल आता है, स्टैंडर्ड वगैरह सेट होते हैं, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन आता है। कॉस्ट रिडक्शन तभी सक्सेसफुल होता है अगर जो कॉस्ट कंट्रोल है वो सक्सेस हो जाए। ठीक है, और जो कॉस्ट कंट्रोल है उसका तो ऑब्जेक्ट होता है जो आपने स्टैंडर्ड वगैरह सेट किया उनको अचीव करना। जो कॉस्ट है उसको उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, अगर कम मतलब वेरिएंसेस आते हैं तो उनको ठीक करना। जबकि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट होता है परमानेंट और रियल बेसिस पे कॉस्ट को कम करना। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इसमें। तो पहले तो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और फिर रिडक्शन करेंगे। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, बस इसमें ना कोई प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वगैरह होती है, बस इसमें हम परमानेंट और रियल बेसिस पे कॉस्ट को कम करके चलते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव एक्टिविटी है, मतलब इसमें भाई हम देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है और फिर उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये एक करेक्टिव एक्टिविटी है, मतलब इसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ आ रही है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेक्निक कॉस्ट कंट्रोल अफेक्ट होता है बहुत, मतलब इसमें 2 ही टेक्निक को ध्यान में रखता है, एक बजटरी और एक स्टैंडर्ड। जबकि जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन है ना, उसमें साइंटिफिक और मैथमेटिकल टेक्निक्स को ध्यान में रखा जाता है। इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? जो कॉस्ट कंट्रोल है उसमें मेन वो ध्यान देता है कि कॉस्ट को ना वो अपनी लिमिट्स के, मतलब जो उसने बजट, उसने जो स्टैंडर्ड रखा था उसकी बाउंड्री के अंदर फिक्स रखे। जबकि इसमें ये ध्यान देता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के ऊपर, और इम्प्रूवमेंट करने की कॉस्ट को, मतलब जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करता है। और इसका प्रोसेस एंडलेस रहता है, मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है। कॉस्ट लिमिट, इसमें तो लिमिट प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से फिक्स होती है। जबकि इसमें है ना, जो कॉस्ट लिमिट है उससे भी कम कॉस्ट करने की कोशिश करता है। अजम्पशन, कॉस्ट कंट्रोल रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और आइडल विच कांट बी चैलेंज, मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है जो प्री डिटरमाइंड पहले से आपके स्टैंडर्ड वगैरह है उनको। जबकि ये अज्यूम करता है सेविंग इनविजिबल है, मतलब
क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है तो परमानेंट और रियल बेसिस पे कम करने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारे तरीक़ों से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दूसरे का सप्लीमेंट्री बोलेंगे। मतलब कॉस्ट रिडक्शन तभी आएगा जब आपने कॉस्ट कंट्रोल को अचीव कर लिया। कॉस्ट कंट्रोल एक मीडियम है कॉस्ट रिडक्शन को अचीव करने का। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक्सपेंसेस कम करो, क्वालिटी को बढ़ाओ, ठीक है, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ, और जो लेवल ऑफ एक्सपेंसेस है वो कॉन्स्टेंट रखो। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।